Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today is 23rd June 2020, Tuesday, and lesson number 5. I am your science teacher from Pakistan Overseas and Dhuttarani Millat Higher Secondary School. आज की अच्छी बात दुआ करना एन इबादत है। दुआ इबादत का हिस्सा है। दुआ करने से इंसान की तकदीर बदल जाती है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आपकी बुक के पेज नंबर 45, 46 और 47 के ऊपर जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। नंबर 1 नेक्टर, नेक्टर, सेपल, सेपल, पेटल, पेटल, स्टेमन, स्टेमन, पिस्टिल, पिस्टिल, स्टाइल, स्टाइल, ओव्यूल, ओव्यूल, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, एंथर, एंथर, फिलामेंट, फिलामेंट, पेडिसल, पेडिसल, रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओवरी, ओवरी, रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया, पोलिनेशन, पोलिनेशन। आप लोगों ने इन तीनों पेजेस की अच्छे से रीडिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि इन पेजेस के ऊपर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के वैसे तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन 4 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक हैं। नंबर 1 सेपल्स, नंबर 2 पेटल्स, नंबर 3 स्टेमन, जिसको हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं, और नंबर 4 पिस्टिल, जिसको हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। इस डायग्राम में आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स नज़र आएंगे। नंबर 1 सेपल, सेपल जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ये पतली पतली बारीक पत्तियां होती हैं। जैसे ही न्यू फ्लावर बनने लगता है तो सारे फ्लावर के पार्ट्स सेपल के अंदर बंद होते हैं। सेपल्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती हैं और फिर हमें सारे फ्लावर के पार्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हमेशा ग्रीन कलर की होती हैं। सेकंड पार्ट है पेटल। पेटल जो होता है वो फ्लावर का कलरफुल पार्ट है। आप लोगों ने रेड रोज़ देखा होगा, उसकी पेटल रेड कलर की होती हैं। सनफ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, उसकी पेटल येलो कलर की होती हैं। तो पेटल रेड हो सकती हैं, येलो हो सकती हैं, पर्पल हो सकती हैं, किसी भी कलर की हो सकती हैं, लेकिन पेटल्स ग्रीन कलर की नहीं होती। और पेटल्स का साइज़ हमेशा सेपल से बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने पेटल्स को इसलिए कलरफुल बनाया ताकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट हों। आगे थर्ड पार्ट है स्टेमन। स्टेमन 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन को हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। ये जो आपको गोल येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एंथर है। एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंथर के साथ एक डंडी वाला बारीक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सर का बाल होता है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट की वजह से स्टेमन फ्लावर के साथ अटैच होता है। एंथर और फिलामेंट जब दोनों मिलते हैं तो स्टेमन बनाते हैं। अब हम चलते हैं पिस्टिल की जानब। पिस्टिल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, ये स्टिकी पार्ट होता है। तमाम पोलन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरते हैं और इसके साथ चिपक जाते हैं। स्टिग्मा के आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और स्टाइल के एंड पे फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। इस डायग्राम में आपको स्टेमन और पिस्टिल का अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमन बनाएंगे, और एंथर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। फिर यह है स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पल। कॉर्पल और पिस्टिल एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। पिस्टिल का सेकंड नेम है कॉर्पल, और इनके 4 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, पोलिनेशन। व्हाट इज़ पोलिनेशन। देखें, ये आपके सामने एक फ्लावर है।
इसके एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर रहे हैं। तो एंथर में से पोलन ग्रेन्स का निकलना और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरने के प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। डिफाइन पोलिनेशन: द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन की टू टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर होगा, उसी फ्लावर के एंथर में से निकलेंगे पोलन ग्रेन्स और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट होगा, उस प्लांट के ऊपर दो सेम फ्लावर लगे हों, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। सेल्फ पोलिनेशन या तो एक ही फ्लावर के ऊपर होती है या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के ऊपर होती है। अब हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? द पोलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में दो प्लांट यूज होंगे। एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाएंगे। एक प्लांट, एक पौधा, उसके ऊपर फ्लावर लगा है, वहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे और जो दूसरा प्लांट होगा उसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर पोलन ग्रेन्स गिर जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में दो प्लांट्स यूज होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब हम चलते हैं सबसे अहम क्वेश्चन की तरफ, डैट इज कैन पोलिनेशन टेक प्लेस विदाउट पोलन्स? क्या पोलन्स के बगैर पोलिनेशन हो सकती है? नो, पोलिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट पोलन्स बिकॉज पोलन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। सबसे इम्पोर्टेंट काम, डायरी, यूनिट नंबर 6, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, रीडिंग पेज 45, 46 एंड 47, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5 फॉर होमवर्क ऑन समर पैक प्लस लर्न। आप लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5 आज पढ़ा। आपने समर पैक के ऊपर उसे लिखना भी है और उन क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, सेव योर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।